हेलो बच्चों, बायोलॉजी बाय डी पे। बच्चों यहाँ पे हम क्लास 9 के का बायोलॉजी लेक्चर लाए हैं जो चैप्टर है सेल। हम इस लेक्चर में सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा कंटेंट होगा सेल के लिए, ये सब है कंटेंट इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। अबाउट सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थ्योरी, सेल नंबर, साइज, शेप, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मतलब सेल क्या चीज से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, उसका फंक्शन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है। साइटोप्लाज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स भी पढ़ेंगे। तो ये सब हमारा कंटेंट होगा जो सेल चैप्टर में है, जो क्लास 9 का चैप्टर है बायोलॉजी का। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं सेल। अबाउट सेल, सेल क्या चीज है। उससे पहले आप लोग सभी बच्चे जो भी लेक्चर देख रहे हैं, एक कॉपी और एक पेन ले लीजिएगा। जो भी हम लिखाए हुए हैं उसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, जो आपके लिए फायदा होगा। तो सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो सेल से ही बना हुआ होता है, इसीलिए इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अगर सेल नहीं होता तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो नहीं बनता, इसीलिए इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और सेल्स हमारे बॉडी में बहुत सारा काम करता है, इसीलिए भी इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो सेल्स का डेफिनेशन होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट मींस कि जो जीवन का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जीवन होता है वो सेल का ही बना हुआ होता है। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल है तभी शरीर है, स्ट्रक्चर है, बनावट है, और सेल है तभी फंक्शन है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे बॉडी सेल से नहीं बना हुआ होता तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन काम नहीं करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता ही नहीं, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सेल्स से ही हमारा पूरा शरीर बनता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से ही बनता है। जिस तरह एक घर जो होता है ब्रिक्स से बनता है। क्या चीज से बनता है? ब्रिक्स से बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं एक हाउस या एक होम का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? ब्रिक्स है। इसीलिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ये तो सही है, जितने भी लिविंग प्राणी है, जीवित प्राणी है, वो सेल से बना हुआ है, चाहे वो यूनिसेलुलर सेल हो चाहे वो मल्टीसेलुलर सेल हो। नॉट सीन बाय नेक्ड आई। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि सेल्स को हम लोग अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं। साइटोलॉजी टर्म आता है, इसका मतलब बायोलॉजी का टर्म है साइटोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि सेल्स का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, तो उसको हम साइटोलॉजी करते हैं। और आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स होता है। प्लांट और एनिमल का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। प्लांट भी जो है ना सेल्स से ही बना हुआ है। जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स है जो सेल्स से बना हुआ है, उसी तरह प्लांट भी सेल्स से ही बना हुआ है, इसीलिए उसको प्लांट का सेल को भी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स जो है इंडिपेंडेंट रहता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, वो अकेला ही एग्जिस्ट करता है और अकेला ही सारा फंक्शन करता है। हमारे शरीर में जितने भी फंक्शन होते हैं वो सेल के ही अंदर होते हैं। मान लीजिए सेल से टिश्यू बनता है, तो टिश्यू जो है ना सेल से बना हुआ है। टिश्यू अकेला नहीं हो सकता है क्योंकि वो सेल से बना हुआ है, सेल से जुड़ा है तब टिश्यू बना है। लेकिन सेल जो है वो तो सेल है, वो किसी से तो बना नहीं हुआ, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट है। लाइफ एज ए सिंगल सेल एज ए डाइजाइगोट। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल से ही होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना भी जीवित प्राणी है, चाहे वो प्लांट हो
चाहे वो एनिमल्स हो, वो सिंगल सेल से ही बना हुआ होता है। हम लोग का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स होता है वो जाइगोट से बना होता है। जाइगोट भी सिंगल सेल ही होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो शुरू में सिंगल सेल से ही बने होते हैं, इसीलिए कहा लाइफ एज ए सिंगल सेल। स्टार्टिंग में जब हम लोग का शरीर बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो सिंगल सेल से ही स्टार्ट होता है। वही देख लीजिए जैसे कि सेल है, क्या है, सेल है, तो सेल क्या है, अकेला है, सिंगल है, और यही ना फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गेन बनता है। लेकिन स्टार्टिंग क्या चीज से है, सिंगल से। क्या चीज से, सिंगल, वो क्या है, सेल है। ओल्ड सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसका मतलब ये हुआ कि जो नया सेल जो होता है, ओल्ड सेल, यहाँ गलत है, ओल्ड में, न्यू सेल, न्यू सेल्स, जितने भी नए सेल्स जो आते हैं वो अपने पुराने सेल्स से आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए फ्लावर है, फ्लावर क्या चीज से आता है, सीड से, और सीड कहाँ से आता है, फ्लावर से। फिर से सीड जो होता है वो फ्लावर से आता है, लेकिन फ्लावर भी कहाँ से आता है, सीड से ही आता है। उसी तरह सेल्स जो है वो सेल्स से ही आता है, लेकिन कौन सेल से आता है, जो बड़ा हो जाता है, जो बूढ़ा हो जाता है, उससे एक नया सेल्स आता है। इसीलिए न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब पहले से जो सेल है उससे नया सेल आता है। और एक और पॉइंट है जो कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, वो है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझा हुआ चीज है। सेल, जब सेल सेल एक दूसरे से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। जब टिश्यू एक दूसरे से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ऑर्गेन बनाएगा। और जब ऑर्गेन एक दूसरे से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम क्या बना देगा, एक ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक फंडा है, सेल्स, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, एक से ज्यादा सेल जब एक दूसरे में आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू का डिफिनेशन होता है ग्रुप ऑफ सेल, नॉर्मली इससे भी वास्ट होता है, लेकिन नॉर्मली समझने के लिए टिश्यू का डिफिनेशन होता है ग्रुप ऑफ सेल। उसके बाद टिश्यू, जब एक दो टिश्यू, एक से ज्यादा टिश्यू जब आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गेन बनाते हैं, और ऑर्गेन जब जुड़ जाता है तो ऑर्गेन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस लेक्चर में अबाउट सेल हम लोग पढ़ेंगे, सेल के बारे में। और आप लोग ये जो है ना उसको नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा, और आपके क्लास का भी नोट्स यही हो जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। बोर्ड में यही पॉइंट से भी क्वेश्चन आएगा। वैसे जब चैप्टर लास्ट होगा तो उसमें हम क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे, लेकिन आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। और फिर अगला लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल थ्योरी के बारे में बताएंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल मतलब कौन साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे सेल्स को और कैसे किए थे, वो सब बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तो इसको आप नोट्स कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, कीप रिवीजन।